कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे एमपी आयुष का स्ट्रे वैकेंसी राउंड यहाँ पे चल रहा है। तो बच्चों को मैंने बहुत सारे से डाउट है कि यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से मुझे यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्या मैं यहाँ पे ग्रीन जोन में आ चुका हूँ तो क्या मेरा एडमिशन यहाँ पे कंफर्म है, और ये ग्रीन जोन और ये रेड जोन क्या है। सब बच्चे लोग मुझसे यही बात कर रहे हैं कि सर ग्रीन जोन क्या है, रेड जोन क्या है, हमारा नाम रेड जोन में आया है, हमारा नाम ग्रीन जोन में आया है, क्या डिफरेंस है इनमें, किस किस तरीके से हमको यहाँ पे कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा मैं कुछ इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। और क्या क्या आप कॉलेज आपसे डिमांड कर सकता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है रिपोर्टिंग के टाइम और फाइनल रिपोर्टिंग के टाइम। दो रिपोर्टिंग होने वाली है यहाँ पे, एक 24 को होने वाली है और डायरेक्टली आपका जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी वो अपने 27-28 के समथिंग वहाँ पे नवंबर में होने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दूंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है अभी के लिए से, यहाँ पे कॉलेज वाइज जो मेरिट लिस्ट है उसको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया था एमपी आयुष ने। कल यहाँ पे कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आ चुकी थी। आई होप कि सभी बच्चों ने यहाँ पे देख चुका होगा उस वीडियो को मुझे, और उस मेरिट लिस्ट को देखने के बाद उनको ये चीज़ पता चल गया होगा कि उनकी रैंकिंग क्या है किसी कॉलेज में, और क्या वो ग्रीन जोन में है, क्या वो रेड जोन में है। तो मेरिट लिस्ट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1:10 के हिसाब से ही आती है। बहुत से बच्चे लोग बोल रहे थे, बहुत से यूट्यूबर्स भी ये बोल रहे थे, बहुत से ऐसे लोगों का ये मानना था कि जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो सिर्फ सीट बेसिस पे आएगी। मतलब जैसे किसी कॉलेज में 30 सीट्स हैं तो वहाँ पे टॉप 30 को ही वहाँ पे आपका शो होगा नाम, बाकी किसी का नहीं होगा। तो ऐसा नहीं था, मैंने पहले ही बोला था कि 1:10 ही चलता है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 1:10 के हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, सीट और ग्रीन जोन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिए क्योंकि यही चीज़ आपका इस साल का एडमिशन डिसाइड करने वाला है। सीट्स और ग्रीन जोन, इस पे मेरा मेन फोकस रहेगा और यही चीज़ मेन है आपके लिए। ग्रीन जोन मतलब आपकी सीट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सीट कंफर्म है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी सीट हो सकती है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि अगर किसी कॉलेज में मान के चलिए 5 सीट है तो वहाँ पे 5x10 मतलब वहाँ पे 50 कैंडिडेट्स ग्रीन जोन में आ जाएंगे। 50 कैंडिडेट कॉलेज जाने के लिए से एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा कि यहाँ पे ग्रीन जोन क्या है क्या नहीं, सब कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सिस्टम एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जोनल सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे 2 जोन होते हैं, एक होता है ग्रीन जोन मतलब सेफ जोन, एक होता है रेड जोन जो कि होता है अनसेफ जोन। तो ग्रीन जोन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो एडमिशन प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं किसी भी कॉलेज के लिए से, और रेड जोन वो जो एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किए जाते, जो कि कॉलेज में ना ही रिपोर्टिंग के लिए से एलिजिबल होते हैं ना ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए से एलिजिबल होते हैं। अगर कोई आपको बोलता है कि आप रेड जोन में हो, हम आपका एडमिशन करा देंगे, आपको इतना ज़्यादा देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, तो सीधा उसको मना कर दीजिए। रेड जोन वाला स्टूडेंट कभी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होता है। क्योंकि ये जो प्रोसेस है चॉइस फिलिंग और अपना ये जोनल सिस्टम वाली प्रोसेस ये ऑनलाइन होती है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मैं आगे बताऊंगा इसमें क्या चीज़, एक ट्रिक है, वो चीज़ें कॉलेज के हैंड में जब चली जाती तो ही सारी चीज़ें होती है। लेकिन बच्चा जब तक ग्रीन जोन में नहीं आता तब तक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए से एलिजिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे रियल लाइफ में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे श्री साई इंस्टीट्यूट है, मानसरोवर के कैंपस में ही बिल्ड है। तो इसमें जो टोटल सीट्स आई थी वो बेटा वो 24 आई थी। तो 24 के हिसाब से 24x10 240 कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हुए श्री साई में एडमिशन लेने के लिए से। मतलब जैसे रैंक 1 है, यहाँ रैंक 1 थी, रैंक 1 से अपना 240 कैंडिडेट्स ये आ गए थे आपके ग्रीन जोन में, और 241 से लेके जितने भी नीचे हैं वो आ गए रेड जोन में। मतलब ये जो 240 कैंडिडेट्स हैं, टॉप 240, ये एडमिशन लेने के लिए से एलिजिबल हो गए जो कि ग्रीन जोन में है। उसके बाद के सभी नॉट एलिजिबल। रेड जोन वाले का एडमिशन नहीं हो सकता, ना वो रिपोर्टिंग करने के लिए से एलिजिबल है। अगर किसी बच्चे का नाम रेड जोन में है तो वो उस कॉलेज में रिपोर्ट ही नहीं कर पाएगा।
अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे 240 तक लिस्ट क्लोज हो गई। 241 वाला जो बच्चा है वो हो गया रेड जोन में। ये बच्चा एडमिशन लेने के लिए से एलिजिबल नहीं है। 241 के नीचे जितने भी हैं वो एडमिशन लेने के लिए से एलिजिबल यहाँ पे नहीं है रेड जोन में। तो इस तरीके से आपको दिखा होगा आपका ग्रीन जोन, इस तरीके से दिखा होगा आपको आपका रेड जोन। तो चलिए वीडियो में आगे जाते हैं। तो ग्रीन जोन का मतलब एक्चुअल क्या है। यहाँ पे अगर ग्रीन जोन का मतलब है आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप रिपोर्टिंग के लिए से एलिजिबल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्रीन जोन की एलिजिबिलिटी जो है कैसे है। ग्रीन जोन का मतलब है कि आप एलिजिबल हैं। ग्रीन जोन का मतलब ये नहीं है कि आपको कंफर्म एडमिशन हो गया। ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ग्रीन जोन में आने का मतलब ये नहीं है कि आपका कंफर्म एडमिशन होगा। आपका ये मतलब है ग्रीन जोन में आने का कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए से एलिजिबल हैं, कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए से एलिजिबल हैं। कंफर्म है एडमिशन, ये इसकी गारंटी नहीं है। मतलब आप मान के चलिए आपका 70 to 80% आप कंफर्म, आपका मतलब मान के चलिए कि आपका एडमिशन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका एडमिशन हो जाएगा। आपका 70 to 80% आप मान के चलिए आप एलिजिबल हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है रेड जोन। तो रेड जोन में ऐसा है, रेड जोन में जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उस कॉलेज के लिए से एलिजिबल नहीं होते। पहली चीज़, रिपोर्टिंग के लिए अलाउड ही नहीं होते हैं और एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। वाई ग्रीन जोन इज़ नॉट कन्फर्मेशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए से। एडमिशन डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पे, कॉलेज की डिमांड पे, सीट अवेलेबिलिटी पे, ऑफलाइन रिपोर्टिंग पे और फीस स्ट्रक्चर पे। ये जो वर्ड आया ऑफलाइन, तो ऑफलाइन शब्द जहाँ आ जाता है मतलब वहाँ पे पूरा डिपेंडेंसी, पूरा कंट्रोल यहाँ पे कॉलेज का होगा। कॉलेज जितनी भी डिमांड करेगा तो आपको फुलफिल अगर आप कर सकते हैं तो ही आपका एडमिशन होगा। सीट वहाँ पे कितनी अवेलेबल कॉलेज ऑन प्रेजेंट रियल टाइम पे दिखा रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। और फीस स्ट्रक्चर, अगर आप उस फीस स्ट्रक्चर से एग्री करते हैं तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे एडमिशन गारंटी रहेगी। अब आप ग्रीन जोन में हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो चुका है। ये सारे फैक्टर्स अगर आप कंसिडर करेंगे तो ही आपका यहाँ पे एडमिशन आप मान के चलिए। ग्रीन जोन क्या है, अपॉर्चुनिटी है, नॉट गारंटी। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्टिंग पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये डेट होने वाली है इसकी 24-25 नवंबर को। इस स्टेज में आपको क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाना है ना। कॉलेज में आपको फ़ीस और स्ट्रक्चर की पूरी आपकी जानकारी दी जाएगी और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे लगने वाली है, क्या कुछ एक्स्ट्रा मांग सकता है कॉलेज, सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। हो सकता है आपको डायरेक्टली कोई कुछ ना बताए, ऐसा होता है जनरली कि कॉलेज में आपको चीज़ें नहीं बताते हैं। तो इसके लिए से आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके भी काउंसलर्स हो तो आप उनसे संपर्क करिएगा। यहाँ पे कॉलेज आपको चलिए बता दिया सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस आपको बता देगा कॉलेज कि आपको किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लेके आना है। 27 को किस किस तरीके से आपका यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, कितनी सीट्स खाली हैं, और रियल टाइम आपको मेरिट लिस्ट बताएगा कि इतनी सीट्स अभी भर चुकी है, इतनी सीट्स अभी यहाँ पे खाली हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए से आप दूसरी मेरिट लिस्ट के लिए से एलिजिबल हो जाते हो, आप रिपोर्टिंग कर देते हो। तो यहाँ इस स्टेज को स्किप करना मतलब एडमिशन प्रोसेस से बाहर होना। अगर कोई बच्चा फर्स्ट रिपोर्टिंग करने नहीं आ पाता है बाय चांस किसी कारण से, उसका स्किप हो जाता है, तो वो इस राउंड के लिए से बाहर हो जाएगा। उसका कोई भी ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पे अगर वो ग्रीन जोन में भी आया है, रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, भले ही वो टॉप 2 में हो, टॉप 3 में हो, चाहे किसी में भी हो, ये मैटर नहीं करता। वो ग्रीन जोन में आया है लेकिन वो कॉलेज नहीं आ पाया तो वो एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएगा, जैसे कि पहले बाहर हो गए थे बच्चे। अब यहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, आपको क्या क्या लेके जाना है। यहाँ पे MP आयुष की रजिस्ट्रेशन स्लिप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, ID प्रूफ, MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फ़ोटोज़, और मेरा ये एक चीज़ और है, यहाँ पे 4 फाइल आप लेके जाइए, एक ओरिजिनल की, 2 जेरोक्स की, एक कलर्ड लेके जाइए। तो इससे आपका काम वहाँ पे रिपोर्टिंग के टाइम हो जाएगा। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पे मैंने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करके भी रखा है, वहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट और एक अलग से वीडियो बनाया है कंप्लीट।
तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हाउ एडमिशन गेट्स कन्फर्म्ड, आपका जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग हो गई तो किस किस तरीके से आपका एडमिशन यहाँ पे कन्फर्म हो सकता है। पहले रिपोर्टिंग हो गई आपकी, कॉलेज ने आपको इंस्ट्रक्शन सारे बता दी कि ये लगेगा, आपको इतना पैकेज लगेगा, इतनी सारी चीज़ें चेकलिस्ट उन्होंने बना के दे दी। अब फाइनल रिपोर्टिंग के दिन फ़ीस सबमिट करना पड़ता है अपन को। इसके बाद एक रिपोर्टिंग नंबर 1 हो जाती है, फिर फाइनल एडमिशन वाले दिन आता है, तो आपको फ़ीस अगर आप एग्री करते हैं उसके बाद आपको फाइनल रिपोर्टिंग वाले दिन 27-28 को आके यहाँ पे आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म कराया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने रिपोर्टिंग कराई है तो आप मान के चलिए, मेरा ये सजेशन है आप यहाँ पे 27 को ही अपना एडमिशन सिक्योर कर लेना। 27 को आप करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप 28 को करेंगे तो बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज आपको मना कर दे, या फिर कॉलेज ये बोल देगा कि सीट नहीं बची। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको 27 को ही कॉलेज जाना है। भले ही आप रिपोर्टिंग फर्स्ट सेकंड डे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी कॉलेज की एडमिशन वाला डे है वो आप उसको 27 ही लॉक करके रखिएगा, और यहाँ पे सीट ऑफिशियली लॉक हो जाएगी आपकी, आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया तो। अब अपन देखते हैं फाइनल रिपोर्टिंग कब है। 27-28 नवंबर को रहने वाली। फ़ीस सबमिट होगी, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, ओरिजिनल सबमिट हो जाएंगे, एडमिशन लॉक हो जाएगा आपको। और आपके मन में डाउट था कि हमको यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला, तो अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नहीं मिलता है, आपको डायरेक्टली एडमिशन वाले दिन एडमिशन स्लिप मिलती है, तो आपको एडमिशन स्लिप डायरेक्टली दी जाएगी, अलॉटमेंट लेटर इस राउंड में नहीं होता। तो चलिए हम आपको यहाँ पे किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने वाला था कि अगर जैसे कोई बच्चा यहाँ पे ग्रीन जोन में आता है, बाय चांस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे श्री साईं का, अगर वो श्री साईं में ग्रीन जोन में आया है, ग्रीन जोन में उसका नाम अगर यहाँ पे 240 नंबर पे है, भी है 240 पे भी है, चाहे आप मान के चलिए 230 पे है, 200 पे है, कितने भी नंबर पे है, तो उसका 224 सीट के अंदर मतलब टॉप 24 में लाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर आप हमारे थ्रू यहाँ पे एडमिशन कराते हैं तो हम आपका इतना तो हम कर देंगे कि आप यहाँ पे टॉप 24 में यहाँ पे आ जाएंगे, आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ग्रीन जोन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए से एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में हैं, अगर आपकी रैंकिंग वहाँ पे बहुत बेकार है ग्रीन जोन में भी, तो एक तरीके से वो कंसिडर नहीं किया जा सकता है एडमिशन के लिए से। लेकिन हम आपको वहाँ पे टॉप जितनी भी सीट्स हैं उसमें टॉप 24, टॉप 20, टॉप 30 जितनी भी सीट रहेंगी उनके अंदर हम आपको ला के देंगे एडमिशन, आपका कंफर्म 100% करा के देंगे। हमारे ये सब है, और आपको कंप्लीट हम गाइडेंस देंगे कि यहाँ पे किस तरीके से करना है, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ आपको देखना है। आप अगर हमसे रजिस्टर करते हैं तो आपको हम फर्स्ट डे से एडमिशन होते तक आपको फुल सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, और 100% आपका सीट सिक्योर करके देंगे। तो गाइज़ मेरा आपके लिए से लास्ट यही मैसेज है कि यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन का होना आपको सही एडमिशन देगा। यहाँ पे अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन आपसे लैग करी हो या फिर मेरे समझाने में अगर कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी डाउट है आपके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो बने रहिए हमारे साथ फॉर मोर अपडेट्स।